नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूं संपा। आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की फुल कटिंग और साथ में स्टिचिंग भी सीखेंगे। हैवी साइज का सीखेंगे और नापी से सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं, कोई भी बिगिनर्स का कोई भी साइज का नापी से ब्लाउज कटिंग करने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो पूरा वीडियो आप देखिएगा। बैक पार्ट का कटिंग भी थोड़ा डिफरेंट होता है। बैक पार्ट का कटिंग अगर आप अच्छे से नहीं देखते हैं तो फ्रंट पार्ट में दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए बैक पार्ट स्किप ना करें और बैक पार्ट कटिंग करने से देखने के बाद ही फ्रंट पार्ट देखिएगा, तभी अच्छा होता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कपड़ा बिछाया है हमने, देखिए अपनी तरफ फोल्ड ले लिया है। और अपने को क्या करना पड़ता है, नीचे का कपड़ा सीधा नहीं है तो हम स्केल की मदद से एक बार सीधा कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद नापी जो है, देखिए बहुत अच्छे से अपने को नापी को बिछा के रखना है। सबसे पहले तो हुक लगा लेना है, जितना भी हुक है अच्छे से लगा के लेंगे और फिर हम मेज़र करेंगे। तो देखिए नेक की जगह जो है, मतलब शोल्डर जो है, उसको बहुत अच्छा ज़्यादा फैला कर रखना नहीं है। ठीक मैंने जैसे रखा है उसी तरीके से रखना है। आप देख सकते हो कैसा हमने रखा है। अब अपने को देखिए यहाँ पर चेक कर लेना है। तो ये जो होता है फ्रेंड्स, ये अपर चेस्ट होते हैं इस जगह पर, और उसका ठीक 3-4 इंच नीचे, 4 इंच नीचे होता है क्या, वो अपना बास्ट। तो फुल बास्ट होता है उस जगह पर, अपना कटोरी जहाँ पर, तो उस जगह पर फुल बास्ट होता है। तो यहाँ पर जो है कमर चेक कर लेंगे एक बार। चेस्ट जो है अपना, मतलब अपर चेस्ट जो है वो 21 इंच का हुआ है, मतलब 41 इंच का है। तो यहाँ पर देखिए कमर जो है 18 इंच का यानी 36 इंच का है। तो 18 इंच का कमर मतलब 36 इंच का कमर और 42 इंच का अपर चेस्ट है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शोल्डर जो है 11.5 इंच हुआ है और हाफ इंच हम प्लस कर लेंगे। दोनों साइड में सिलाई में गया है तो इसीलिए हम 12 इंच शोल्डर ले लेंगे। पीछे बाजू घुमा लेंगे। घुमा कर अपने को लंबाई चेक करके लेना है। इस तरीके से देखिए यहाँ पर लंबाई जो है वो 13.5 इंच आ गया है। तो उसके बाद जो करना है अपने को, आर्म होल चेक करना है। वो कभी भी बैक साइड से चेक करें और शोल्डर का जो सिलाई होता है उस सिलाई से बिल्कुल इस तरीके से अपने को रखना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरीक़े से चेक करना है आपको। जितना ब्लाउज में रहता है, पुराना ब्लाउज में जितना शोल्डर रहता है उतना ही उतना ही आर्म होल अपने को लेना पड़ता है। उससे ज़्यादा लेंगे तो ढीला हो जाता है। अगर आप बॉडी मेज़रमेंट से ले रहे हैं तो पाव इंच, आधा इंच आपको लूजिंग कभी कभी देना पड़ता है। ठीक है। लंबाई हम पहले 13.5 इंच और फिर 1 इंच प्लस करके 14.5 इंच पर ले लेंगे। ठीक है। कोई भी साइज़ का हो हम 1 इंच प्लस कर लेंगे, क्योंकि दोनों साइड पे जाता है। आधा इंच ऊपर मार्जिन छोड़ता है, आधा इंच नीचे। तो कितना बड़ा डीप नेक है मैं यहाँ पर बता देती हूँ। सिर्फ और सिर्फ 3.5 इंच नीचे है और 10.5 इंच का गला है। आप यहाँ पर चेक कर लीजिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा गला कितना डीप है। 10.5 इंच का डीप है और 3.5 इंच नीचे बचा है। तो इस तरीक़े से अपन नीचे से भी चेक करके कटिंग कर सकते हैं और गला चेक करके, क्रॉस पे चेक करके भी कटिंग कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है। तो शोल्डर हम कितना लेंगे, 6 इंच ले रहे हैं, क्योंकि नेक बहुत डीप है और चेस्ट भी हैवी साइज का ही है। तो उस हिसाब से 6 इंच ले लिया है। तो लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब बारी है आर्म होल वाली लाइन कितना लेना है। ठीक है। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाता है, शोल्डर हमने 6 लिया तो आर्म होल कितना लेंगे, आर्म होल वाली लाइन कितना लेना पड़ेगा, तो अपना आर्म होल से ही होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने 7 इंच लिया है। तो यहाँ पे इनका जो ब्लाउज है, आर्म होल पे झोल का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है। तो हमें ये बोला है कि झोल का प्रॉब्लम आता है आर्म होल पर। तो इसका सल्यूशन के लिए एक तरीका मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 7 इंच हमने ले लिया है। तो क्या है, अपना जो बॉडी होता है सबका सेम बॉडी होता नहीं है फ्रेंड्स, अलग अलग बॉडी होता है। तो उसके लिए अपने को कटिंग भी थोड़ा सा अलग अलग करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए चेस्ट जो है, अपना अपर चेस्ट जो था वो 42 का था। तो उस हिसाब से चौथा हिस्सा 10.5 इंच हुआ है। 1.5 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लिया है। और कॉर्नर पर देखिए 1.25 इंच हमने आर्म होल के लिए लाइन किया है। 7 इंच वाली लाइन को हाफ करेंगे, सेंटर पर हम मार्क कर लेंगे। अब हम अच्छा सा एक बैक वाले आर्म होल का शेप दे देंगे।
ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आर्म होल देखिए अपना बन चुका है। अब अपने को जितना आर्म होल है वो चेक करके देखना है। इनका आर्म होल जो था वो 9 इंच का हो गया था, तो 9 इंच का आर्म होल जो है उसके लिए अपने को जो है यहाँ पर चेक करना है। तो अब देखिए ऊपर आधा इंच हमने सिलाई मार्जिन छोड़ दिया है, साइड पे भी 2 सूत आगे हमने टेप को रखा है क्योंकि वहाँ पर से सिलाई जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 9 इंच अपना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हो गया है 10 इंच। ठीक है, तो इतना अपना हो गया है, इसमें हम क्या करेंगे। ठीक है, तो अपने को जो करना है 2 तरीका आप कर सकते हैं। एक तो है ऊपर इस तरीके से स्केल रखकर आपको ये वाली लाइन को छोटा कर सकते हैं, एक है। दूसरा नंबर है आपको इस तरीके से क्रॉस लाइन करना है छोटा करने के लिए। जिनका आर्म होल पे झोल प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा आर्म होल पर झोल आता है, झोल प्रॉब्लम है, तो आप शोल्डर वाली जो क्रॉस लाइन है वो लाइन कीजिएगा। ठीक है, ये हम आगे बताते हैं किस तरीके से करना है। तो पहले हम शोल्डर पट्टी इनका कितना रेडी है वो हम देख लिया। 2.5 इंच रेडी है, तो हम 3 इंच पर रखते हैं। 3 इंच हम रखेंगे तो दोनों साइड पे पाव इंच सिलाई पर जाएगा और अपना 2.5 इंच रेडी हो जाएगा। 3 इंच पर हम नेक कटिंग कर रहे हैं और यहाँ पर 3.25 साढ़े 3 इंच पर आप ले सकते हैं जितना आप डीप करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3.25 इंच ले लिया है और एक बॉक्स रेडी करना है और शेप दे देना है। आपका कस्टमर जैसा आपको चाहेगा कि मेरा डीप नेक ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, आप उसके हिसाब से कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ नीचे 3.25 इंच किया है, ऊपर 3 इंच किया है। आप देखिए जो शोल्डर का जगह है ना, हमने शोल्डर डाउन कर लिया है 1/2 इंच। ठीक है, अब शोल्डर डाउन करने के बाद आपका जो आर्म होल वाली ज़्यादा हो गया था, आर्म होल का जो गोलाई वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली। और फिर हमने यहाँ पर देखिए नीचे शोल्डर का जगह और नीचे 1/2 इंच डाउन कर लिया है। उसके बाद सिलाई मार्जिन जो था वो नीचे हो जाएगा और भी 1/2 इंच। कमर ले लेंगे 36 इंच का कमर, 9 इंच चौथा हिस्सा, 1 इंच पीछे का टक्स और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। तो इस तरीके से हम मार्क कर लेते हैं। बस अब अपने को जो करना है वो है पीछे का टक्स। तो पीछे का टक्स किस तरीके से लेंगे फ्रेंड्स, देखिए इसको टेप को हम डबल कर लेंगे। मार्जिन को जो है मार्जिन हमने छोड़ दिया है और फिर ऐसे हमने 4.5 इंच का पॉइंट करेंगे और लाइन को सीधा कर लेते हैं और उसके बाद दोनों साइड पे 1/2 इंच लाइन इस तरीके से बना लेंगे। और नीचे का जगह देखिए हमने लगभग 1/2 इंच का इस तरीके से क्रॉस लाइन किया है कमर की जगह, लेकिन इस लाइन को अभी मैं नहीं कटिंग करूँगी क्योंकि आर्म होल जो है इनका बड़ा है। तो इस हिसाब से हमने नीचे का जो आर्म होल लाइन लिया वो 7 इंच लिया है। अगर हम उस जगह कटिंग कर लेंगे तो साइड जो है ना वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसीलिए हमने कटिंग नहीं किया है, इसको हमने सीधा ही रख देते हैं अभी। तो अब देखिए साइड में मार्जिन अपने को रखना है 2.5 इंच हम रखते हैं क्योंकि हैवी साइज का है तो अपने को पप के लिए जगह चाहिए। तो इसीलिए हम नॉर्मली 1.5 इंच रखते हैं और 2 इंच रखते हैं, लेकिन ये साइज जो है 42 साइज का है तो इसीलिए अपने को पप के लिए 2.5 इंच रखना है। नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और फिर लाइन को सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हम सभी जगह पर 1-1 इंच का मार्क कर रहे हैं। आई हुक का पट्टी के साइड पर अपने को 1/2 इंच बढ़ाना है आई हुक का पट्टी के लिए। नीचे का लाइन इस तरीके से खींच लेंगे हम और आई हुक साइड पे भी हम 1/2 इंच बढ़ा लेंगे। जैसा मैंने अभी कहा आई हुक का पट्टी के लिए अपने को करना है, बढ़ाना है। थोड़ा सा तिरछा दिख रहा था, मैंने यहाँ पर सीधा कर लेती हूँ अच्छे से। अब आई हुक का पट्टी के साइड पे भी 1/2 इंच हमने बढ़ा लिया। शोल्डर पर इस तरीक़ा से पूरा जैसा लाइन था वैसा ही करेंगे, उसमें कोई बढ़ाने का नहीं है। आर्म होल पर कुछ भी बढ़ाने का नहीं है, जैसा था वैसा ही हम कर लेंगे। तो इस तरीक़ा से करके लेने के बाद अपने को जो करना है बैक वाले पल्ले को हटा लेना है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसे कट कर लेते हैं हम और उसके बाद इसी के अंदर फ्रंट पल्ले का जो भी है हम इसी के अंदर कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने रख दिया है। अब इसी के अंदर
करना है अपने को, जो भी करना है। सबसे पहले तो हम करेंगे आर्म होल। और देखिए जैसा पहले आर्म होल वाली लाइन था उसी तरीक़ा से अपने को आर्म होल वाली लाइन को इस तरीक़ा से कर लेना है। और फ्रंट वाली आर्म होल का इसके बाद शेप देना है। और देखिए हाफ इंच नीचे हम जैसा बैक वाला आर्म होल का शेप था उसका ठीक हाफ इंच नीचे इस तरीक़ा से हमने एक शेप दे देंगे। बस उतना ही करना है। और अब अपने को गला बनाना है फ्रंट वाले का। और बैक पार्ट में हमने 3 इंच शोल्डर पर रखा था, तो फ्रंट में भी हमने 3 इंच रख दिया है। और साइड पर देखिए 3.5 इंच हो जाएगा, क्योंकि हमने आई होक का पट्टी के लिए हाफ इंच ऐड कर लिया है, तो इसीलिए देखिए 3.5 इंच हो गया है। नीचे हम 6.5 इंच झुकाएंगे, क्योंकि फ्रंट गला जो है वो 6.5 इंच का रेडी ब्लाउज में है। और ब्रॉड भी हम यहाँ पर भी 3.5 इंच करेंगे। कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर फ्रंट का गले में ऊपर आपने 2.5 इंच लिया तो नीचे भी 2.5 इंच लीजिए, ऊपर 3 इंच लिया तो नीचे भी 3 इंच लीजिएगा, इसमें आप नहीं बढ़ाइए। तो इसलिए हम यहाँ पर देखिए 3.5 इंच लिया तो नीचे भी 3.5 इंच ही लिया है। क्रॉस लाइन हम नीचे की तरफ डाउन करते हैं और एक लाइन कर लेते हैं जो यहाँ पर सिलाई मार्जिन, ठीक है, तो वो हम कर लेते हैं। अब सबसे पहले को जो करना है इसके बाद वो है बास पॉइंट। तो हाइट जो है ब्लाउज का शॉर्ट है, तो इसीलिए बास पॉइंट भी शॉर्ट ही करेंगे, मतलब 9.5 इंच का बास पॉइंट होगा सिलाई मार्जिन ऊपर का छोड़कर। अब एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट है वो कितना लेना है, तो फ्रेंड्स एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट जो होगा वो होगा 4.2, मतलब 4.25 इंच। क्यों? ये अपना 10 हिस्सा होता है अपना चेस्ट का, तो इसके लिए 4.25 इंच और फिर हाफ इंच प्लस करके 4.25 इंच पूरा टोटल लेंगे। यहाँ पर देखिए 4.25 इंच, तो ऊपर आपने 4.25 इंच लिया तो नीचे और भी हाफ इंच हम माइनस कर देंगे, यानी 4.25 इंच ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीक़े से लाइन को क्रॉस मिला लेंगे। अब हम क्या करेंगे, प्रिंसेस कट वाली शेप देंगे, तो उसे किस तरीक़े से देना है, तो आगे देखिए 2.5 इंच हमने जो एक्स्ट्रा लिया था यहाँ पर भी 2.5 इंच करके मार्क किया और 1 इंच सीधा लाइन कर लिया है। अब आर्म होल वाली लाइन का बीच में एकदम इस तरीक़े से शेप दे देना है जैसा हमने यहाँ पर दिया है। और फिर प्रिंसेस कट वाली और एक जो शेप देना है, तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से बहुत ही आसान है, बस हाथ को थोड़ा सा इस तरीक़े से घुमा लेना है, टच कर लेना है नीचे का लाइन से। अब हम कर लिया है प्रिंसेस कट का शेप। आर्म होल की जगह पर हाफ इंच अपने को गैप दे देना है। यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो झोल वगैरह आता है ये कभी नहीं आएगा, अब यहाँ पर छाट देने का है, ठीक है। तो अब अपने को जो करना है, साइड में जो नीचे हमने जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था उस 1 इंच को हम पहले 1.5 इंच सीधा बनाएंगे और फिर लाइन को इस तरीक़े से क्रॉस कर लेंगे। यानी अपने को ये वाली लाइन को, ये वाली जगह को छाट देना है, नहीं तो फ्रंट पल्ले के साथ बैक पल्ला मैच नहीं होगा। साइड में जब हम जॉइन करेंगे तो ये मैच नहीं होगा, तो इसके लिए ये करना है। तो अब देखिए आर्म होल की जगह हाफ इंच कटिंग हो जाएगा और हाफ इंच सिलाई के लिए चाहिए, ठीक है। तो 1 इंच अपना वहाँ पर चाहिए और यहाँ पर अपने को 1 इंच माइनस कर देना है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने 1 इंच इस तरीक़े से माइनस कर दिया है। तो बराबर सिल के हो जाने के बाद अपर चेस्ट की जगह जो 10.5 इंच का था वो 10.5 इंच आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो है 13.5 इंच का है, 3 इंच अपना माइनस हो जाएगा, हाफ इंच कटिंग हो जाएगा, हाफ इंच सिलाई में जाएगा, 1.5 इंच साइड पर सिलाई मार्जिन के लिए जाएगा और हाफ इंच अपना आई हुक का पट्टी के लिए जाएगा। तो टोटल इस तरीक़े से सिलाई जब जोड़ के हो जाएगा ना, तो 3 इंच कहाँ से गायब हो जाता है फ्रेंड्स। तो इसीलिए अपने को यहाँ पर 10.5 की जगह देखिए 13.5 इंच है। और नीचे देखिए हम कटिंग क्रॉस पर नहीं करेंगे, बीच में हम टक्स दे देंगे, तो यहाँ पर भी अच्छे से एक पपड़ी बन के तैयार हो जाता है अगर आप बीच में टक्स ले लेंगे। तो बस हम हाफ इंच का टक्स ले लिया है और अब हम इस तरीक़े से कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स कटिंग देखिए हमने किस तरीक़े से कर रहा है, और जो आर्म होल की जगह उसे भी छांट लिया, नेक शोल्डर इस तरीक़े से अपने को करना पड़ता है। तो अपना कटिंग हो चुका है, अब हम स्टिचिंग बताएंगे किस तरीक़े से करते हैं। तो दोनों पार्ट अपने पास है
और जोड़ना देखिए, पूरा अच्छे से जोड़ना देखिए, तभी अपने को समझ में आ जाएगा किस तरीक़ा से इसका जॉइन किया जाता है। तो कभी तो मतलब थोड़ा भी छोटा बड़ा नहीं होगा, आप पूरा ध्यान से देखिएगा और पूरा मैच हो जाएगा दोनों। कभी कभी होता क्या है, बहुत ज़्यादा कमेंट आता है मेरे पास, बोलते हैं कि जो बटन पट्टी आई हुक का पट्टी वो मैच नहीं होते हैं, गला मैच नहीं होता है, गला छोटा बड़ा हो जाता है प्रिंसेस कट का। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा तो होना नहीं चाहिए प्रिंसेस कट का। और अपना जो 4 टक्स करते हैं उसमें गला छोटा बड़ा होता नहीं है, होता है कटोरी ब्लाउज में। लेकिन यहाँ पर आप पूरा ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, कटोरी के साथ साइड पैनल जॉइन कर लिया है। तो बिल्कुल छोटा बड़ा नहीं हुआ, एकदम परफेक्ट हो गया है। और पफ भी देखिए बहुत अच्छी तरीक़े से बन चुका है। तो अपने को इसके बाद करना क्या है, नीचे का जो पट्टी होते हैं वो पट्टी पीछे की तरफ फोल्ड करके हमने मोड़ के लेंगे अंदर की तरफ। तो एक दाब रखते हुए हम सिल लेंगे, एकदम नहीं 2 दाब। और जहाँ पर यहाँ पर देखिए जॉइंट है ना अपना कटोरी और साइड पैनल, इस जगह पर मैं एक चुन्नट दे दिया है। इसके कारण क्या होता है, पीछे बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं। आप एक बार बना कर देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, सिलाई में से भी गड़बड़ हो जाने का कारण भी एक ब्लाउज बिगड़ जाता है, ये भी अपने को ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स आप ये वीडियो बहुत अच्छे से देखिएगा, इसका सिलाई हमने किस तरीके से कर रहा है प्रॉपर आप देखिए, आपको सब जगह बहुत अच्छे से मिल जाएगा। साइड का भी मिल जाएगा, आर्म होल मिल जाएगा, सब कुछ बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो एक साइड का हमने कर लिया है। तो अब देखिए इसके बाद अपने को जो करना है, पट्टी लगाना है। उल्टा कर लिया है, उल्टे पे अपने उल्टा रखा है, क्योंकि ये जो अपना जो आई का पट्टी होते हैं वो उल्टे के ऊपर उल्टा रख के किया जाता है। नीचे का किनारा हमने मोड़ के फिर पाव इंच रखते हुए हम सिलाई कर लिया है। थोड़ा थोड़ा करके हम कट लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा से नीचे का सिलाई जो है वो लॉक हो चुका है। कोई कोई इस तरीक़े से करता नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स मैं यहाँ से इस तरीक़े से करती हूँ। यहाँ पर इससे क्या होता है, नीचे का जो सिलाई है वो बिल्कुल अंदर की तरफ मतलब छुप जाता है, वो दिखाई नहीं देता। तो अब देखिए आई वाली जो पट्टी है हमने तैयार कर लिया है। और इस तरीक़े से दूसरा वाला साइड भी अपने को तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए एक तो हमने बना लिया है, दूसरी साइड का हम उल्टे साइड से जॉइन करेंगे। तो आप कहीं से भी जॉइन करें, कोई दिक्कत नहीं होगा, बड़े आसानी से जॉइंट हो जाएगा और छोटा बड़ा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जॉइन करने का तरीका यहाँ पर आप देखिए, नीचे का पैनल को अपने को हाथ से घुमाना है, कटोरी को बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है। आप पैनल को हाथ से, जैसा मैं घुमा रही हूँ आप देख सकते हो, ठीक इसी तरीके से घुमाते हुए आपको जॉइन कर लेना है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से लग जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीक़े से अपने को जॉइन कर लेना है। ऐसे जॉइन करना है ताकि एक भी चून ना आए। कभी कभी प्रिंसेस कट में थोड़ा थोड़ा चून आ जाता है जॉइन करने के बाद कटोरी को जगह, तो ये होना नहीं चाहिए अपने को। सिलाई हमने इस तरीक़े से डबल कर लिया है। इसके बाद जो करना है, जो आई पट्टी मतलब हुक पट्टी, आई पट्टी तो हमने बना लिया, हुक पट्टी और नीचे का जो पट्टी था वो हमने कर लेंगे। बीच में हम टक्स ले लेंगे, उसके बाद हम दोनों पट्टियाँ जोड़ लेंगे। तो इस तरीक़ा से दोनों साइड फिनिशिंग के साथ अपने को रेडी करना है। उसके बाद हम दिखाएंगे कि गले का जगह कितना अच्छा से बनता है, छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा, एकदम अच्छा से सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हो। देखिए सिलाई जो है बीच का एकदम परफेक्टली आ चुका है, आप देख सकते हो। और इस तरीक़ा से थोड़ा सा चेक करके देखना पड़ता है फ्रेंड्स, और उसके बाद ही सिलाई किया जाता है। पहले एक बार हमने चेक करके देख लिया है तो पूरा प्रॉपर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम जो आई वाला पट्टी है, सॉरी हुक वाला, इसे हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, इसे जोड़ने का तरीका देखिए, नीचे का जो किनारा हमने मोड़ कर लिया है। आप ये सिलाई के जगह एक बार चून ले लेंगे थोड़ा सा। इससे क्या होता है, पीछे की बाजू जाने के बाद बहुत अच्छे से ये सेट होता है। एक बार आप इस तरीक़ा से कीजिएगा, देखिए कितना अच्छा से सेट होता है। मैंने अभी भी बोल रही हूँ, सिलाई करने का तरीका भी
हर किसी का सही सेम नहीं होता, सही नहीं मतलब सेम नहीं होता है, वो अलग अलग होता है, वो भी एक बार देखना पड़ता है अच्छे से। तो यहाँ पर दोनों साइड हमने रेडी कर लिया है। तो आप कहीं से भी पीछे से भी जॉइन कीजिए, सामने से भी जॉइन कीजिए, कोई भी साइड से आप जॉइन कीजिएगा। तो सिलाई करके हो चुका है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम निकाल लेंगे और एक बार हम चेक कर लेंगे दोनों रख कर। तो ऐसे देखिए इस तरीक़े से रखना है अपने को और पूरा परफेक्ट आ चुका है। अब हम गला भी चेक कर लेंगे, वो भी बराबर आ जाएगा। आप देखिए इस तरीके से आप भी बना लीजिएगा, कटिंग कर लीजिएगा। कोई भी साइज़ का आप नापी से बहुत आसानी से कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, कमेंट पर ज़रूर बता दीजिए कैसा लग रहा है। अगर समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो चैनल को ज़रूर एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।